इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। जरा सुनिएगा और समझिएगा। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। माय गॉड! ये तस्वीर भारत और ईयू के मजबूत रिश्तों को दिखा रही है और इससे साफ पता चलता है कि भारत को अब यूरोप के रूप में एक मजबूत व्यापारिक दोस्त मिल गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल गया है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा यूरोपियन यूनियन और भारत आपस में इस तरह का मुआहदा करेंगे ताकि जो अमेरिका की इस तरह की अप्रोच है उसको नलिफाई किया जा सके। Unpredictability is clearly the word of a day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promise. जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में कम हो गई तो अगर हम 10 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप को तो कितना नुकसान है। भारत अगर ये मार्केट भी खा गया तो हम क्या करेंगे। बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है। ये जो डील हुई है इसमें तकरीबन इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है, इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। माय गॉड! देखें, पाकिस्तान को जो एक बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जीएसपी प्लस, वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। वो जनवरी 2027 में एक नया रिव्यू होगा और ये जीएसपी प्लस का एक स्टेटस जो कि हमारे पास इस साल के एंड यानी कि 27 में 2014 में जो हमें मिला था, ये 26 के एंड 27 में इसने रिव्यू पे जाना है। अभी ये जो मुआहदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। तोबा। अब पुरक्यू का हालत कैसा होगा? पुरक्यू को तो भाई उसकी तो हालत बहुत ज्यादा टाइट इसलिए हो रही है कि यूरोप जो हमेशा सपोर्ट कर रहा था पुरक्यू को, अब ना उसने डील किया है हिंदुस्तान के साथ। अब पुरकी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कि वही वेस्ट जो हमेशा हमें सपोर्ट कर रहा था वो अब खड़ा है किसके साथ? हिंदुस्तान के साथ। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और यूरोपियन यूनियन ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन होने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा हो रही है। वहां कहा जा रहा है कि भारत अब यूरोपीय बाजार में पाकिस्तान के पैर उखाड़ कर बाहर कर देगा। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट brief.pk में भारत यूरोप ट्रेड डील को लेकर शहबाज शरीफ सरकार को गंभीर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान को यूरोपीय बाजारों में जो भी फायदे मिल रहे थे वे लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। खास तौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच सकती है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि ये डील पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनकर सामने आई है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत और ईयू के बीच व्यापार बढ़कर करीब 136.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि उसी यूरोपीय बाजार में पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट लगभग 9 अरब डॉलर ही है। ये अंतर खुद पाकिस्तान की कमजोरी को उजागर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को मिलने वाले फायदों के बाद पाकिस्तान का यूरोप के साथ कारोबार लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के मामले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी टिकता नजर नहीं आता। ये डील हो गई है और बाकी सब कुछ पाइपलाइन में बहुत कुछ है, विच मींस कि पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं मुस्तकबिल। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में कम हो गई तो अगर हम 10 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप को तो कितना नुकसान है। भारत अगर ये मार्केट भी खा गया तो हम क्या करेंगे। पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल कराना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हमें जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक मिला हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, जिसकी वजह से हमें अंधी सपोर्ट मिल रही है यूरोप की, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म, फिर उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा,
फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हैं। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, एक परमानेंट स्टेटस ले रहा है। और उसके बाद वो हमसे बहुत बेहतर कंपीट कर सकेगा प्राइस में। क्यों? यूरोपीय यूनियन अपनी कंपनियों को फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन नज जरूर करेंगे कि देखो हमें भारत बड़ी रियायतें दे रहा है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन कार जब इंपोर्ट की जाती है भारत में तो 110% टैरिफ लगता है उसमें। अब ये टैरिफ कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगा, ये जो डील हो रही है इनकी, विच मीन्स कि यूरोप को एक बहुत बड़ी मंडी मिल रही है, तकरीबन 1.5 अरब लोगों की मंडी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान महज 25-30 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहां 1.5 अरब लोग हैं। उनकी मिडिल क्लास की तादाद पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज्यादा है और मिडिल क्लास ही स्पेंडिंग करती है। रिच क्लास तो करती है ना, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। जो हकीकी अपर मिडिल क्लास होती है वो स्पेंडिंग करती है, असल में कंज्यूमर वही होता है ज्यादा। भारत में इस टाइम बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। देखें, पाकिस्तान को जो एक बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है GSP प्लस, वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। वो जनवरी 2027 में एक नया रिव्यू होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस, क्योंकि उसकी कंडीशंस है ना, जमहूरियत के हवाले से है, डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स के हवाले से है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं और कंसिडर होंगी। मतलब बात यह है कि अमेरिका के साथ आप खड़े हैं, अमेरिका ने लड़ाई कर ली है यूरोपियन यूनियन के साथ, ऐसा ही है ना। अब आपके पास चॉइस ये है कि जब जिस तरह अभी इंडिया को धमकी दी है ना, कनाडा को धमकी दी है, कनाडा गया चाइना, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे दी कि जी अगर चाइना के साथ कनाडा कुछ करेगा तो हम उनके ऊपर टैरिफ डबल कर देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा। ऑलरेडी ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का इशू तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा तो अमेरिका की तरफ से धमकी आएगी, बिकॉज आपने टोटली अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। अब आपके पास चॉइस नहीं बची है। तुर्की भी हर एक जगह जा रहे हैं, वहां पर कभी भीख मांगो, कभी कह रहे हैं कि हमको ना कटोरे में दे दो, कभी कहते हैं बाल्टी में दे दो, कभी कहते हैं पर्स में दे दो, किसी ना किसी तरीके से दे दो। ये वही लोग हैं ना जहां पर गए थे और कह रहे थे पुतिन को कि आप, हमें कोई इतराज नहीं है, आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हो, दोस्ती नहीं कर रहे हो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्लीज दोस्ती करो। हिंदुस्तान ने जिस तरह किया है, मोदी जी ने जिस तरह किया है रशिया के साथ दोस्ती, ऐसा ही यूरोप के साथ भी दोस्ती करेगा। हम डीपली नहीं जाते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में, तो पहली सबसे बड़ी बात यही है कि लग्जरी कार्स वो बहुत ज्यादा सस्ते होंगे, उसी के साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदा, और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए फायदा नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी यही फायदा होगा। जो चीजें हिंदुस्तान की यूरोप में आएगी वो सस्ती होगी, और जो चीजें यूरोप से जा रही होंगी हिंदुस्तान वहां पर सस्ती होगी। और हिंदुस्तान भी कमाल, वहां पर तेल ले रहा है रशिया से, उसको रिफाइन करके फिर वापस बेच रहा है। सलूट, क्या मस्त जुगाड़ निकाला है। इसी ही जुगाड़ से लोगों की जलती है पिछवाड़ा, जैसे स्कॉट बेंस्टन। स्कॉट को तो अब स्क्वाड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर कह रहे हैं यूरोप वाले के हिंदुस्तान का स्ट्रांग होना, हिंदुस्तान का सक्सेसफुल होना इसकी मानी रखती है कि सारी दुनिया सेफ है, सारी दुनिया की सिक्योरिटी हिंदुस्तान के बलबूते है।